हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स के जो बेसिक्स है वो हमें पता ही है पहले से, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल एरेज होती है हम उसको क्या कहते हैं? रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल एरेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो हम देखने वाले पहला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। What is column matrix? A matrix only having one column. It's called a column matrix. मतलब रो कितनी भी हो लेकिन कॉलम जो है वो एक ही होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगली जो हमारा है कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। दो मैट्राइसेस कब इक्वल होंगी? जब उसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए और उसमें जो एलिमेंट्स है वो भी सारे के सारे सेम होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो दो मैट्राइसेस है वो इक्वल हैं। व्हाट इज़ जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स में पूरी जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इसलिए हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स के वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हम उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगली हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो है तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? जो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 4 0 0 4, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? दोनों 4 4 है। वैसे मतलब कुछ भी हो सकते हैं। अगर वो 2 2 होंगे, वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 3 3 ऐसे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो वन ही होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स ही है। हमारी मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? A square matrix A is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for what? I greater than J। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे के एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। और उसके ऊपर की जो एलिमेंट्स है वो कुछ भी मतलब वो हो बाकी, लेकिन जो नीचे के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। अगली मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज 0 फॉर वॉट? आई लेस दैन जे। अपर ट्रायंगुलर में क्या था? आई ग्रेटर दैन जे। यहाँ पे आई लेस दैन जे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर अगला आता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब अगर हमें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है कि हमारी ए एक मैट्रिक्स है जिसकी रो है 1 2 3 एंड सेकेंड रो है उसकी 4 5 6। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा? जो 1 2 3 वो पहली रो है वो क्या हो जाएगी? कॉलम बन जाएगी। और जो 4 5 6 दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? बस रो को कॉलम रख रहे हो और कॉलम को क्या कर रहे हैं? रो में रख रहे हो। बस इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आपको मतलब समझ में आ जाएगा क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? पहली प्रॉपर्टी है कि आप अगर ए का ट्रांसपोज करोगे और फिर से उस ट्रांसपोज का भी फिर से ट्रांसपोज करोगे तो उसका आंसर वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी जो हमने पहले ली थी। मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? ए ही होता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या आता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है अगर हम के कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लो, आप कुछ भी मतलब ले लो, के इंटू ए का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ऑब्वियसली जो के है वो बाहर निकल जाएगा और के इंटू ए का ही ट्रांसपोज होगा वो।
अगली हमारी प्रॉपर्टीज है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब ए इंटू बी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वो क्या किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। अगली हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, मतलब यहाँ से इसके पहले जो भी मैट्रिक्स थे वो हम सबको पता ही है, लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल है जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए ओवर आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब क्या, जो हमारे रो, पहली रो और पहला कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम भी सेम होंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम भी सेम होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसे, वो डायगोनल के अराउंड क्या होती है, सेम होती है, मतलब डायगोनल के इस तरफ के एलिमेंट्स उस तरफ के एलिमेंट सेम होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगली हमारी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। मतलब जो हमारी पहली रो होगी वो दूसरी रो की सेम ही होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, उसका साइन चेंज होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है, वो है कि उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब वो जीरो ही होने चाहिए, तभी हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमने वहाँ पे नोट लिखा है कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हमने एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हो कि पहली जो हमारी रो है वो क्या है, 0 2 -3, और हमारा पहला कॉलम क्या है, 0 -2 3, मतलब उसकी क्या हो गई, सिर्फ साइन चेंज हो गई। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अगली हमारी जो मैट्रिक्स है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिया है, वो 2019 में आया था शायद, जो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल, उससे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसकी जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आपको ये पता ही होनी चाहिए, क्या है कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रो एंड कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब क्या कि जो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों रो का और दोनों कॉलम्स का, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, रोज एंड कॉलम्स आर हैविंग नॉर्म इक्वल टू 1। इसकी जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 1 आएगी। अब ये कैसे होता है, जो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 2019 में आया हुआ है शायद IIT JAM के एग्ज़ाम में। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर रियल कांस्टेंट a एंड b लेट m इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 a b बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। इज ऑब्लिक आ रहा है, मतलब ये MSQ है, मतलब एक से ज़्यादा भी क्वेश्चंस, एक से ज़्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है यम क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बराबर। तो फिर अगर आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन पता है और प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आपको इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स क्या होता है, जीरो होता है। अभी देखो हमने यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ लिखी है, सॉल्यूशन उसका। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि जो रोज एंड कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट होगा एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स का, वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अभी देखो कि 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस a इंटू बी, मतलब मैंने क्या किया, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो होगा, बराबर है। ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, ये होता है। हाँ, तो उसका आंसर क्या आएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है ए बी इज इक्वल टू क्या आता है, -1/2। जैसे कि 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा, 1/2 ही बचेगा वहाँ पे, तो 1/2 जो बचेगा वो इधर साइड आ जाएगा, फिर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 आ गया हमारा। हाँ,
हम अगली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है, रोज एंड कॉलम्स आर हैविंग नॉर्म इक्वल टू 1। मतलब उसकी नॉर्म क्या होती है, अब नॉर्म का मतलब क्या, हम किसी भी सपोज हम एक कॉलम को ले लेते हैं, पहला कॉलम क्या है हमारा 1/√2 और a जो एलिमेंट्स है। अब नॉर्म मतलब क्या होता है कि अंडर रूट में पहले कॉलम मुझे पहला जो है वो इसका स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1/√2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बराबर। फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। और b का भी सिमिलरली हम करेंगे, b का भी आंसर वही आएगा। अगर हम ए बी इज इक्वल टू -1/2 में a की वैल्यू डालेंगे, इफ़ अगर हम a की वैल्यू 1/√2 डालेंगे तो b की हमें क्या मिलेगी -1/√2। और अगर हम a की वैल्यू -1/√2 डालेंगे तो b की हमें क्या मिलेगी 1/√2। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकेंड प्रॉपर्टी हो फिर से हम यूज़ करेंगे, जो हमारी सेकेंड रो के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि अंडर रूट a² प्लस b² इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस a²। सो ये भी हमारे ऑप्शंस में एक आंसर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला हमारा डी ऑप्शन क्या दिया है कि m² इज इक्वल टू i2। अब हमें m² पहले निकालना पड़ेगा। हमें a और b की वैल्यू अभी पता चल गई है, उसकी हम a और b की वैल्यू डालेंगे और m² निकालेंगे तो हमारा जो m² है वो आ जाएगा कि 1/√2 मतलब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, m का 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 0 0 1। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2। मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट आ गया, बराबर है। अभी हमारी वैल्यू क्या आई थी, अगर हम a की वैल्यू 1/√2 डाल रहे थे तो हमारे b की वैल्यू -1/√2 आ रही थी। और अगर a की वैल्यू माइनस डालेंगे तो b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो फिर दोनों की जब एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा a जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। b भी हमने प्रॉपर्टी से निकाला वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन a b इज इक्वल टू हमारा क्या आंसर आया है -1/2। फिर ये जो सी है वो रॉन्ग आंसर है। और डी हमने सॉल्व किया तो m² इज इक्वल टू हमारा i2 आया है। तो इसका मतलब ए बी और डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि a² इज इक्वल टू a आना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपको ये सब जो मैट्रिक्स का मतलब डेफिनेशंस जो है वो आपको सभी याद रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि a इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमको यही आएगा। तो ये क्या हो गए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गए। अभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि a⁻k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। और k क्या हो सकता है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा s⁻k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए। अगली हमारी मैट्रिक्स जो है वो है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवॉलेंटरी इफ़ a² इज इक्वल टू क्या आना चाहिए I आना चाहिए। मतलब आप a का मल्टीप्लिकेशन करोगे उसी a के साथ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अगली हमारी मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स उसके नाम में हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें होगा तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब देखो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 1 पहला एलिमेंट 1, सेकेंड 1 + 2i 1 - 2i और 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इमेजिनरी आई है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज यहाँ पे ली गई है तो इसका मतलब इसको कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई। अगली जो मैट्रिक्स है वो है हैमिल्टन मैट्रिक्स।
हैमिल्टन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि ए रेस टू एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। आपको हमने अभी पढ़ा था कि ए रेस टू टी इज इक्वल टू ए, वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ए रेस टू टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब मैट्रिक्स अगर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, मतलब आई इमेजिनरी हो जाए, तो उसको हम क्या ए रेस टू एच से डिनोट करते हैं। मतलब यही फ़र्क है दोनों में कि अगर रियल मैट्रिक्स हो तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसे हैमिल्टन कहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। और जो स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स वो भी सेम है, ए रेस टू एच इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो ये क्या होगी, स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स होगी। बस मतलब ये हमारी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वही है, सिर्फ इस यहाँ पे क्या है कि एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स। तो आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए उसको हैमिल्टन नाम दिया गया है। अगली हमारी मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ ए यूनिटरी इफ़ ए रेस टू एच इज इक्वल टू ए रेस टू एच ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आप सभी को पता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हमारा रियल नंबर हो तो हम इसे क्या कहते हैं कि ए इंटू ए रेस टू टी इज इक्वल टू ए रेस टू टी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। मतलब यही एक फ़र्क है कि कॉम्प्लेक्स अगर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं, सब सेम है। Normal matrix, a complex matrix is said to be a normal if it commutes with a raised to h. If a into a raised to h is equal to a raised to h a, तो उसे क्या कहते हैं, हम नॉर्मल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट लिखी है, वो आप ध्यान से पढ़िए कि व्हेन अ मैट्रिक्स ए इज़ अ रियल मैट्रिक्स, हैमिल्टन इज सेम एज अ सिमेट्रिक एंड यूनिटरी इज सेम एज अ ऑर्थोगोनल। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मैट्रिक्स रियल हो तो हैमिल्टन मतलब ही सिमेट्रिक है और यूनिटरी मतलब ही ऑर्थोगोनल होता है। सिर्फ यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स का फ़र्क होता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए। मतलब सपोज मेरे 3x3 की एक मैट्रिक्स है, उसमें से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स ही ले रही हूँ, बाकी की जो रो और कॉलम है वो क्या कर रही हूँ, मैं डिलीट कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स हो जाएगी। बस ये तो बस हो गया चैप्टर 1। इसी के साथ हम और सभी चैप्टर्स और पूरा पोर्शन कवर करने का ट्राई करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।